हिमालय की ओर। रास्ते में जलते रेगिस्तान, अंधेरे जंगल और बर्फीले तूफान उसका इम्तहान लेने लगे। कभी भूखा, कभी घायल, फिर भी वह बढ़ता गया। एक दिन उसे एक वृद्ध साधु मिले जिसके आंखों में असीम ज्ञान था। साधु ने कहा, अर्जुन, आंसू की शक्ति पाने के लिए पहले तुझे अपना अहंकार त्याग करना होगा। अर्जुन ने कई दिनों तक साधु की सेवा की। विदा लेते समय साधु ने उसे त्रिशूल का टुकड़ा दिया। यह त्रिशूल तेरे हृदय की सच्चाई पर चलेगा, छल पर नहीं। महीनों की यात्रा के बाद अर्जुन पहुंचा काल गुफा, एक ऐसी गुफा जहां हर आवाज लौटकर तुम्हें डराती है। वही थी उसकी 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा मोह की। उसके सामने उसकी माँ की छवि आई जो कह रही थी, मत जा बेटा, लौट आ, मैं मर जाऊंगी। अर्जुन कांप उठा, आंसू निकल आए, पर उसने कहा, माँ, तुम्हारा आंसू ही मेरा जन्म है। अगर मैं लौट गया तो धरती का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भ्रम टूट गया। गुफा की दीवारें कांप उठी। दूसरी परीक्षा भय की। सैकड़ों राक्षसों ने हमला किया। किसी की आंखें जल रही थी, किसी के दांतों में लहू टपक रहा था। अर्जुन ने त्रिशूल उठाया और कहा, मैं वही हूं जो आंसू से जन्मा और आंसू से ही लौट जाऊंगा। त्रिशूल चमका और सारे भय राख बन गए। तीसरा परीक्षा बलिदान की। आवाज आई, आंसू को शक्ति देने के लिए जीवन चाहिए। क्या तू अपना जीवन देगा? अर्जुन मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली काटी, रक्त टपका और वही आंसू में गिरा। गुफा हिल उठी। आकाश में बिजली चमकी और झील से एक तेज प्रकाश उठा जो आकाश तक फैल गया। उसी क्षण शिवपुरम में बारिश शुरू हो गई। नदियां बहने लगी, खेत हरियाले हो गए, लोग खुशी से रो पड़े। धरती जीवित हो गई। पर अर्जुन, वह वही समाधि में चला गया। उसका शरीर पत्थर बन गया, पर उसकी आंखों से अब भी 2 चमकते आंसू टपकते रहते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि आगे क्या हुआ तो पूरी स्टोरी देखने के लिए अभी जाओ मेरे चैनल पर। बिलीव मी, एंड आपको शॉक कर देगा।